ओम शांति। 8 अगस्त के ईश्वरीय महावाक्य स्वयं भगवान कहते हैं, मैं तुम्हारा ज्ञान योग से सच्चा श्रृंगार करता हूँ। इस श्रृंगार को बिगाड़ने वाला केवल देह अभिमान है, इसलिए देह अभिमान से ममत्व निकाल देना चाहिए। ज्ञान श्रृंगार अर्थात बाबा मीठा बोलना सिखाते हैं, प्यार से चलना सिखाते हैं और बाबा कहते हैं हर आत्मा का पाठ अपना अपना है। यह सोच करके धैर्य बना करके रखो, समाने की शक्ति को रखो। लेकिन हमारे में देह अहंकार इतना है कि हम न सुन सकते हैं, न समा सकते हैं, न सह सकते हैं। इसके कारण ज्ञान और योग की धारणा नहीं होती है। तो बाबा ने कहा मेरी याद से इस देह के ममत्व को कम करते जाओ। फिर कहा ये ज्ञान और योग की बहुत ऊंची सीढ़ी है। इस ऊंची सीढ़ी को हम तभी चढ़ सकते हैं जब हम किसी को भी अपने दिल में नहीं बिसाएंगे। जैसे किसी के साथ मोह हो जाना, किसी के साथ विशेष प्यार हो जाना और उसी का ही नाम जपते रहना और उसी के लिए ही सोचते रहना। दिल की मोहब्बत रखनी है तो केवल एक शिव बाबा से रखो, क्योंकि वही शिव बाबा हम सब बच्चों की आशाएं पूरी करता है। बाकी किसी को दिल में बसाने की ये बीमारी तो बहुत कड़ी है। तो बाबा वार्निंग देते हैं तुम किसी के भी नाम रूप में फंसो मत। बहुत सुंदर गीत। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। कहा जाता है गॉड फादर इज नॉलेजफुल, कह तो दिया लेकिन उनके पास कौन सी नॉलेज है यह कोई जानता नहीं है। उनके पास है सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज। अब बाबा कहते तुम श्रीमत पर चलो। श्रीमत पर ना चलने से याद रखना मुश्किल हो जाएगा। श्रीमत जरूर तुम्हें साकार द्वारा लेनी पड़ी, प्रेरणा से तो मिल नहीं सकती। कईयों को तो घमंड ही आ जाता है कि हम तो शिव बाबा की प्रेरणा ले लेते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत बच्चे बाबा से भी रूठ जाते हैं, हम तो शिव बाबा के हैं। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। पहले बच्चे बनते हैं, फिर हमें समझ मिलती है। हमें शिव बाबा से सच्ची मोहब्बत रखनी है। सच्ची मोहब्बत रखने से ही सब आशाएं पूरी होती हैं। बाबा ही सच्चा माशूक है, उसका ही आशिक बनना चाहिए और किसी का नहीं। उसी से ही हमें विश्व की बादशाही मिलती है। ऐसी बादशाही जहाँ कोई पार्टीशन आदि नहीं, दुख का नाम निशान नहीं। ये दुनिया तो दुख धाम है। भारत की भी आज बहुत महिमा की यह अविनाशी खंड है। भारत माताओं की भी बहुत महिमा है। वंदना भी करते हैं, वंदे मातरम कहते हैं। वंदना तो पवित्र की जाती है। बाबा कहते तुम शिव शक्तियाँ हो। बाबा शिव शक्तियों को कहते वंदे मातरम। फिर बाबा ने टाइटल दिया राज ऋषि। राजा भी बनते हैं और ऋषि बन के भी रहते हैं और रहते भी परिवार में हैं। घर बार छोड़ने की बात नहीं। बाहर वाले सन्यासी तो घर परिवार छोड़ जाते हैं, यहाँ तो गृहस्थ व्यवहार में रहते ही पवित्र रहना होता है। कई तो पंडित बन जाते हैं, खुद गलत काम करते रहेंगे, दूसरों ज्ञान सुनाते रहेंगे, औरों का भल कल्याण हो जाए, लेकिन फिर हमारा यानी अपना तो अकल्याण ही होगा। बाबा कहते संभलो, पुरुषार्थ की संपूर्ण भावना रखो। भगवानोवाच तुम्हारे सब दुख अब मिट जाने वाले हैं, तुम्हारे सुख के घनेरे दिन आने वाले हैं। अब तुम्हें पुण्य आत्मा बन अंधों की लाठी बनना है। एक बाप को ही सबको जाकर के तुम्हें सिद्ध करना है। आज का वरदान, माया की बड़ी बात को भी छोटी बनाकर पार करने वाले निश्चय बुद्धि विजय भव। कोई भी बड़ी बात को छोटा बनाना या छोटी बात को बड़ा बनाना अपने हाथ में है। किसी किसी का स्वभाव होता है छोटी बात को बड़ी बनाना और कोई बड़ी बात को भी छोटा बना देते हैं। तो माया की कितनी भी बड़ी बात सामने आ जाए, लेकिन आप उससे बड़े बन जाओ तो वह छोटी हो जाएगी। स्वस्थिति में रहने से परिस्थितियाँ भी छोटी लगेंगी और उस पर विजयी पाना सहज हो जाएगा। समय पर याद आए कि मैं कल पल पे विजयी हूँ तो इस निश्चय से विजयी बन जाएंगे। स्लोगन, वरदाता को अपना सच्चा साथी बना लो
तो वरदानों से झोली भर जाएगी। स्वमान, मैं निश्चय बुद्धि विजयी रतन हूँ। आज के प्रश्न है, किस निश्चय से विजयी बनेंगे? दूसरा, वरदानों से झोली कब भरी रहेगी? तीसरा, राज ऋषि का मतलब क्या है? चौथा, ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी कौन चढ़ सकता है? और पांचवा प्रश्न है, आज का गीत क्या है और बाबा हमारा कौन सा श्रृंगार करते हैं?